हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 14 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक कोट से करेंगे। उम्मीद एक जिंदा शब्द है, यह अंधेरे में दिए की तरह रोशनी करता है। यानी वे लोग जो जीवन में हार मानकर बैठे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को नीरस बना चुके हैं, तो वे उम्मीद की एक नई किरण जलाएं। यह उम्मीद ही आप में आत्मविश्वास जगाएगा और यह आत्मविश्वास ही आपको एक दिन विजयी बनाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर। यानी 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। तो कल इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बाकी के भी कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं इस महीने के, देख लेंगे हम लोग। जैसे 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और विश्व गुरु नानक देव की जयंती हम लोग मनाते हैं। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को हम लोग विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 13 नवंबर को हम लोग विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं। तो ये इस महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे थे, इसको आप लोग याद करिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस दिन को बच्चों के अधिकार, शिक्षा और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रैप प्रोग्राम शुरू किया है? पहला ऑप्शन है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अभी ड्रैप प्रोग्राम की शुरुआत की है। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। भारत ने डंप साइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम यानी ड्रैप शुरू किया। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। डंप साइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने डंप साइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। यह 1 वर्ष तक चलने वाली पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी कूड़ा घरों के सुधार कार्य में तेजी लाना है। इसका लक्ष्य सामुदायिक और अवसंरचना के विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि का पुनः उपयोग करना है, जिससे सितंबर 2026 तक भारत के लक्ष्य शून्य डंप साइट मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में वॉक टू मार्स अभियान किसने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत निवासियों को संयुक्त रूप से 54 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो यूएई के 54वें वर्ष का प्रतीक है। यह अभियान ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026, जो एक प्रमुख बहुखेल आयोजन है,
कि 100 दिवसीय उल्टी गिनती के साथ संरेखित है। ओपन मास्टर गेम्स अबू धाबी 2026 में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु भारत का पहला राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है पीपीसीबी, दूसरा ऑप्शन है यूपीपीसीबी, तीसरा ऑप्शन है एमपीसीबी, चौथा ऑप्शन है केपीसीबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पीपीसीबी, यानी पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु भारत का पहला राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। पीपीसीबी ने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु भारत का पहला राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा सहित 6 शहरों में भारत का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 आयोजित किया है। ऑडिट में 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित 14 प्रमुख कंपनी की पहचान की गई है, जो पुनर्चक्रण में कठिन प्लास्टिक अपशिष्ट के मुख्य योगदान करता है, जो लगभग 59% गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में लेप्चा समुदाय के किन 2 संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित, दूसरा ऑप्शन है तानपुरा, तीसरा ऑप्शन है बनारसी सेनाई, चौथा ऑप्शन है सितार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित। बाकी के भी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी जीआई टैग दिया चुका है। अब जीआई टैग का मतलब होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक विशिष्ट क्षेत्र में किसी खास जो उत्पादन होता है उसको दिया जाता है, जो उस क्षेत्र में ही उसकी पॉपुलैरिटी हो। जीआई टैग एक्ट की बात किया जाए तो जीआई टैग एक्ट 1998 में आया था और पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे, हम लोग देखेंगे। सरकार ने पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया। सिक्किम की लेप्चा समुदाय के लिए उनके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों तुंगपुक ये 3 तारों वाला वादक यंत्र होता है और पुंगटोंग पुलित ये बांस की बांसुरी होती है, को जीआई टैग दिया गया। नई दिल्ली में प्रथम जनजातीय व्यापार सम्मेलन के दौरान यह जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है शिलोंग, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर, तीसरा ऑप्शन है अगरतला, चौथा ऑप्शन है इम्फाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इम्फाल। ठीक है, इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। शिलोंग के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। दिसपुर के जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं विप्लव कुमार देव हैं। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? एन बीरेन सिंह थे। लेकिन अभी यहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा है क्योंकि जो कुकी और मैती समुदाय थे, वहाँ की जनजाति समुदाय, उनमें क्या हो गया था? विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। तो इस वजह से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। इम्फाल में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल का शुभारंभ हुआ है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 9 राज्यों की 23 जनजातीय फिल्में प्रदर्शित की जा रही है, जो सिनेमा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भारत की विविध जनजातीय विरासत का जश्न मनाएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के किस स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पहला ऑप्शन है 50वें, दूसरा ऑप्शन है 51वें, तीसरा ऑप्शन है 52वें, चौथा ऑप्शन है 53वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 50वीं। अभी हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले रही हैं। अब ये रहा अंगोला, ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, इसकी राजधानी है लुआंडा, LUANDA, लुआंडा इसकी राजधानी है। इसकी कुछ बॉर्डर कंट्री देखेंगे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, ये नामीबिया और अटलांटिक ओशन से भी इसकी सीमा रेखा लगती है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति की यात्रा, ये भारत की पहली राष्ट्रपति है जो अंगोला गई थी और 40 वर्षों के राजनयिक संबंधों का प्रतीक था। उन्होंने अंगोला की राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया, यानी कि जो पार्लियामेंट थी उसको भी संबोधित किया है राष्ट्रपति जी ने, और बुनियादी ढांचे और प्रमुख क्षेत्रों की प्रशंसा की। भारत ने संयुक्त रक्षा और ऊर्जा परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता का प्रस्ताव रखा, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को और भी ज़्यादा बल मिलेगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस देश में कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। यानी कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान की यात्रा पर गए हैं, तो वहीं पे उन्होंने कालचक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया है, ठीक है, वहाँ के राजा के साथ मिलकर। तो वहाँ के राजा कौन है? तो वहाँ का राजा का जो नाम है जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो सेरिंग तोब्गे हैं, सेरिंग तोब्गे। और भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ की जो करेंसी है वो नलगोट्रम है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस सिटी। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मालदीव की राजधानी माले। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। भारत में 15 दिन का, भूटान में 15 दिन का वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बौद्ध धर्म के सभी परंपरा के लोग जुटते हैं। कालचक्र अभिषेक इसी महोत्सव का एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में किसे अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पहला ऑप्शन है सेनुरन मुथुस्वामी और लॉरा वोल्वर्ट, दूसरा ऑप्शन है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद सिराज और चौथा ऑप्शन है शुभमन गिल और सोफिया डंगली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सेनुरन मुथुस्वामी और लॉरा वोल्वर्ट जी जो हैं उनको अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी के भी ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो इनको अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 का दिया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार। मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 का दिया गया था। शुभमन गिल और सोफिया डंगले को जुलाई 2025 का दिया गया था। इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा हो गई है और इस बार दोनों श्रेणियों में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है। यानी कि दोनों प्लेयर जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। ऑलराउंडर सेनुरन मुथुस्वामी
पुरुष वर्ग में, और महिला टीम में लॉरा वुलवार्ड्स को महिला वर्ग में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास यानी विम्बैक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा ऑप्शन है जकार्ता, तीसरा ऑप्शन है हनोई, चौथा ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हनोई, यानी कि वियतनाम की राजधानी हनोई में अभी 6वां विम्बैक्स यानी भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास 2025 का शुभारंभ किया गया है। अब ऑप्शन जो है उनके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। मनीला जो है ये फिलीपींस की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, हनोई वियतनाम की राजधानी, और पोर्ट ब्लेयर हमारे यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं हम लोग देखेंगे। भारत और वियतनाम के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विम्बैक्स का 6ठा संस्करण, ये इसका 6th एडिशन था, 11 नवंबर 2025 को वियतनाम के हनोई में राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण केंद्र 4 में शुरू हुआ है। अब और भी कुछ युद्धाभ्यास हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज जो हम लोग अन्य देशों के साथ करते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे फ्रांस के साथ हम लोग वरुण युद्धाभ्यास करते हैं जो नेवी का होता है, शक्ति करते हैं जो थल सेना का होता है, गरुड़ करते हैं जो एयरफोर्स का होता है, सूर्य किरण हम लोग नेपाल के साथ करते हैं, जैमैक्स और सहयोग केजिन हम लोग जापान के साथ करते हैं, उसी प्रकार गरुड़ शक्ति हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं, लिमेत्ते हम लोग भारत सेशेल्स के साथ करते हैं, उसी प्रकार नसीम अल बहर और अल नागा हम लोग ओमान के साथ करते हैं, और हैंड इन हैंड हम लोग चाइना के साथ करते हैं, ऑनसिन डिक्स जो है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, प्रबल दोस्ती जो हम लोग कजाकिस्तान के साथ करते हैं, खंजर हम लोग किर्गिस्तान के साथ करते हैं, मैत्री हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं, अजय योद्धा और कोकड़ हम लोग यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ करते हैं, और डेजर्ट ईगल हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के साथ करते हैं, और एक्वेरियन हम लोग मालदीव के साथ करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच।